पनाह गाँव में हमें पनाह मिलती थी, सो जाते थे आके, गरीबों की ये तोड़ दी। इमरान खान ने ये मजदूरों के लिए बनाया, मगर इन्होंने इधर खराब कर दिया। रात का जगह नहीं है, गरीब मर गया, जिम्मेदार मर गया, तेल 600 लीटर है, कोई हाल नहीं। ने रोटी छीन ली है यार, वो कोई गरीबों के बारे में कुछ सोचो। हम लोग इस वक्त दाता दरबार के बिल्कुल सामने मौजूद है और ये एक पनाहगाह है जिसको बिल्कुल मस्मार कर दिया गया है। अभी वर्किंग भी शुरू है और काम हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता से इसको बिल्कुल गिरा दिया जाएगा। लेकिन ये पनाहगाह किसकी थी? गरीब लोगों की। जब भी कोई भी प्रोजेक्ट बनाया जाता है उसके अंदर गरीब का घर ही आखिर क्यों आता है? इसमें रहने वाले लोग भी वो लोग थे, वो तबका था जो कि गरीब है, मस्कीन है, और वो लोग जो दूसरे शहरों से आए हुए हैं वो यहाँ पर आकर अपनी दिन और अपना रात जो है वो गुजारते थे और इनको इवन के रोटी भी, यानी कि 3 वक्त की रोटी खाना भी प्रोवाइड किया जाता था। अब मौजूदा सिचुएशन में, सूरत हाल में, अब क्योंकि पनाहगाह ख़त्म कर दी गई है, मस्मार कर दी गई है, अब सूरत हाल किस तरह से है और वो लोग अपनी रात किस तरह से गुजारे हैं, आइए चलते हैं और मजदूर तबके से जानते हैं। हमारा ये अड्डा है गरीबों का, हम यहाँ से मजदूरियों पे जाते हैं लोगों के साथ। रहते कहाँ पर हैं? रिहाइश हमें है ना यहाँ पे पनाह गाँव में हमें पनाह मिलती थी, सो जाते थे आके, सारे दिन काम पे होते थे। वो पनाह गाँव भी इन्होंने है ना गरीबों की ये तोड़ दी है इधर। अब है ना कभी दादा साहब सो जाते थे, वहाँ पे भी वो काम हो रहा है, वो सोने नहीं देते। तो अब जहाँ पे जगह मिलती है, कोई दिहाड़ी लग गई तो हम सराहों में भी सो जाते हैं, नहीं तो है ना जो कहीं दुकानें शुकानें कोई बंद हो तो उधर सो जाते हैं, नहीं तो नहीं मिलती। मतलब यहाँ पनाहगाह पे आपको एक छत मिली हुई थी, वो छत खत्म कर दी? वो छत इन्होंने ख़त्म कर दी है गवर्नमेंट ने। वो बहुत अच्छी छत थी, हमें सर्दियों में महफूज रखती थी, गर्मियों में बड़ा हमें सुकून मिलता था इधर। पर है ना वो इतने हमारे अंदर वसाइल नहीं है कि हम कोई कमरा ले सकें होटल पे। तो इधर है ना ये बहुत अच्छा काम था ये पनाहगाह। आपको पता है कि ये पनाहगाह किसने बनाई थी? ये पनाहगाह इमरान खान साहब के दौर में बनी थी, खान साहब के दौर में। और अब के दौर में कौन सा मंसूबा बन रहा है और कौन मंसूबा बना रहा है जिसके बायस ये जो है मस्मार की जा रही है? जो भी है ना मंसूबा बना रहे हैं ना, ये गलत है। सारा पूरा लाहौर इन्होंने तोड़ के रखा हुआ है। किसी गरीब को मजदूरी नहीं मिल के दे रही है, किसी के पास रोटी खाने का वो नहीं है, किसी को सर छुपाने की जगह नहीं है। इमरान खान ने ये मजदूरों के लिए बनाया, सही है, इनका रिहाइश का जगह था, मगर इन्होंने इधर ख़राब कर दिया। अभी सारा मजदूर आप लोग के सामने देखो, कोई सारे मुसाफिर है, कोई इधर का नहीं है, सारे कोई कराची से, कोई किधर से, कोई किधर से। तो इधर इनके लिए देखो रात का जगह नहीं है, दिहाड़ी भी भाइयों को कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, सही है। तो इन्होंने देखो ऊपर से सारा सब कुछ ख़राब कर दिया। अभी इनको जगह ही नहीं है बेचारों को, जो लोग इधर मजदूर है दूसरे इलाके के, तो सबको परेशानी है। कोई सर छुपाने की जगह दे। इन्होंने आशियाना स्कीम बनाई हुई है, वो किसी गरीब को मकान नहीं मिल के दे रहा उधर। ठीक है, दरखास्तें ले लेके जाते हैं कि इधर जाओ उधर जाओ, कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे। मतलब अगर आपको जो है वो यहाँ पर सोने भी नहीं दिया जाता है सड़कों पर, वहाँ पर भी उठा दिया जाता है? यहाँ पे घुटने के ऊपर बूट रख के उठाया जाता है, पुलिस वाले से उठाते हैं। पैसे भी ले लेते हैं और इंसान की कोई कदर नहीं है, कोई कदर नहीं है इंसान की। लाहौर में तो बिल्कुल भी नहीं है, नहीं। मजदूरों का जेबों का तलाशी भी लेते, और जो बेचारा गाँव से आया हुआ अपने पास 5-10 हज़ार खर्चा लेकर आया है, इधर मजदूरी का सोच रहा होता है, कमाऊंगा तो ये खाऊंगा, उनके पास पड़ा होता है, इधर आके ये लोग चेक इन करते हैं, उससे पैसा ले जाते। कौन चेकिंग करता है? ले जाते। कौन चेकिंग करता है? ये पुलिस। हाँ जी, पुलिस को इजाजत है कि वो यहाँ पर आकर खुल्लम खुल्ला आपको जो है वो तलाशी लेती है? वो अपना मर्जी चलाते हैं, उनको क्या बोले, वर्दी पहना हुआ है, क्या बोले उनको, बगैर वर्दी का हाथ लगा हुए चीरते हुए। हाँ जी, अभी इधर आके भाई 3-4 लोग आते, पुलिस चेक इन लेते हैं, गरीब का दूसरे का पैसे होते हैं वो सारा ले जाते हैं। पैसे ले जाता है। क्यों? बस उनको भी चाहिए कि क्यों ले जाते हैं, ये इतना आगे पहुँचावे ये बात कि भाई उन जो लेते हैं उनको पता चले। दिन को दिन महंगाई बढ़ती है। हमारी दिहाड़ी जो है 700 है, 800 है, हद से ज़्यादा 1000 रुपये है। ठीक है, ये तो कहते थे मरियम नवाज, बीबी नवाज मरियम कहती थी कि मैं गरीबों के हक में हूँ, हमें इधर को पूछता नहीं है। उजरत जो है वो मजदूर की 40,000 रुपया फिक्स की गई थी, आपको 40,000 नहीं मिलती? कुछ भी नहीं मिला, 1 रुपया भी नहीं मिला। उजरत आपकी जो है वो फिक्स की गई थी, एक रेट आपका फिक्स किया गया था 40,000 रुपया। नहीं, कुछ भी नहीं मिला। गवर्नमेंट के बंदों की उन्होंने फिक्स की हुई है दिहाड़ी है। ठीक है, इधर प्राइवेट बंदे जो आते हैं ना होटल वाले, हमसे 12-12, 14-14, 15-15 घंटे काम लेते हैं। ये अगर आपने बात आगे पहुंचानी है बीबी साहब को,
उनसे ये पूछें 1000 रुपये से एक आदमी की 3 बच्चियाँ हैं, मेरी ये 3 बच्चियाँ हैं। मैं उकाड़ा से आया हूँ, मुझे 4 साल हो गए हैं मजदूरी करते। ठीक है, मुझे ये बताएं घर कैसे चलाएं? 1000 रुपये से चलता है घर? क्या लगता है किराए का मकान है, उसमें से हमने किराया भी देना है, ठीक है, बच्चों को भी पालना है, तो 1000 रुपये में हमारा क्या बनता है? कितने दिन हो गए आपको जो आप इस पनाहगाह से जो है वो दूर हैं और आप सड़कों पे सो रहे हैं? तकरीबन 2 महीने हो गए हैं, 2 महीने हो गए हैं। और 2 महीने से आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई आकर यहाँ पर पूछने वाला? कोई बात नहीं। आप लोग को अल्लाह इज्जत देवे, सिर्फ आप लोग आए, बाकाया कोई नहीं आया पूछने के लिए, कोई नहीं आया आप लोग के अलावा इधर। हुकूमती नुमाइंदों में से कहीं कोई बंदा यहाँ पर आकर पूछने वाला नहीं है कि कोई आकर पूछे आपसे? हुकूमती नुमाइंदे आते हैं ना तो हमें इधर खड़ा ही नहीं होने देते। पुलिस वाले आके घेरा डेल के वो डंडे छोटे मार के वो भगा देते हैं हमें इधर से। कौन आके सुनेगा गरीब की? हम किसी बड़े आदमी से मिल नहीं सकते, कोई हमारी सुन नहीं सकता। इधर वो आते हैं, राउंड लगा के अपने चले जाते हैं, उनके लिए सारे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, एक स्पेशल रास्ता खोल दिया जाता है। क्या लगता है कि जब भी जो है वो प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, गरीब का घर ही बीच में क्यों आता है? ये पता क्या बात है, ये इनकी हुकूमत में ही ऐसा होता है। ये देखिए ना, ये घर से इधर इतने खूबसूरत बनाए हुए, लोगों ने इतने पैसे लगाए। चलो जो भी है, रजिस्ट्री वाली जगह ਦੇ ਪੈਸੇ मिले वे, ਜਿਹੜੀ बगैर रजिस्ट्रियों सी उन्होंने गिरा दी है। ठीक है, महकमा काफ की जगह थी। बात ये है कि सबकी पे बड़ी है, जितने सरकारी मुलाजम हैं। हम गरीब आदमी हैं। ये तो बीबी कहती थी कि मैं गरीबों के हक में हूँ। क्या हक में है? कोई हक हुक में नहीं है। ये लॉकडाउन का बहुत गलत किया हुआ। रात को नौक दिहाड़ी लग जाती थी कभी कभार, अब तो वो भी नहीं लग सकती। अब ये सुबह उठ के वो भी जेब में नहीं होता है, कोई ले जाते हैं, पता ही नहीं चलता। सोए होते हैं तो पता ही नहीं चलता कि पता ही नहीं चलता। तो सोना तो है ना, सोना तो वो है, मतलब कि बंदा सो गया तो इसका मिसाल ये वो मर गया, ऐसे ही होता है ना। आप बताएं, इस साइड पे आ जाएं। आप बताएं कि आपके सर से भी छत जो है वो ये आपके सर से भी छत जो है वो छीन ली गई है। आप बताएं क्या वाकई ही जो है वो आपको 2 महीने हो गए हैं यहाँ पर? शहर ने रोटी छीन ली है यार, अब वो सारा शहर को ही खिला रहे हैं। वो हैं खा के वो तो सारे ही खा के सो रहे हैं। अल्लाह ने टाइम जी बेहतर होइएगा। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਰੀਬ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਗਰੀਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ बढ़ाਉਂਦਾ? ਸਾਰੇ ਕੰਮ हुकूमत ਦੇ नहीं, गरीब ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ खुद भी सोचना चाहिए। नून लीग बिल्कुल ठीक कर रही है, गरीब के सर से छत जो है वो छीन ली गई है, लेकिन नून लीग सही कर रही है ना। हाँ सही कह रहे हैं ना, देखना ये कैसे इन दोनों का घर है इधर। हाँ जी, ये लोग सही बोल रहे हैं, इनका घर है इधर। मतलब इनका घर है, इनको फिक्र नहीं है। इनको फिक्र नहीं जिनका है। घर नहीं है वो लोग तो बोल रहे हैं ना। फिक्र है उनको, हम लोग को फिक्र है। गरीब मर गया, जिमीदार मर गया। तेल 600 तो लीटर है, कोई हाल नहीं जिमीदार। 520 रुपये तो गया, 520 गया है, 460 गया था। 460 होया, कोई फायदा नहीं। गरीब मर चलिया। 460 से नीचे भी तो आया ना फिर। वो नीचे किराया उथे को था ये ना, किराया 100 रुपया भी नहीं कटिया। गवर्नमेंट कितने सुती पई है। किराया कम हो गया है, तेल कम हो गया, लेकिन किराया तो ऐसा ही है, किराया कम नहीं हुआ है। अगर आप हमारी बहन है, दाता अली जवेरी की कसम, ये बात उसके कानों में डाल दो कि तुम्हें दिन रात बद्दुआएं मिल रही हैं और मिलेंगी। क्यों? ज्यादा हमारा सोचना ही नहीं। हमारी 1000 रुपया दिहाड़ी है, कंटेनर उतारने की 40 फुटे की। 1000 रुपया में मुझे ये बताओ, मेरी ये 3 बेटी हैं, मैं उनको पढ़ाऊँ, उनकी वर्दियाँ सिलाऊँ कि घर में खाना पकाऊँ? क्या करूँ मैं, बताओ मुझे। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। हुकूमत ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੋਝੇ ਪਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚੇ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੋਚੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਉਹ 1200 ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਬਸ ਝੂਠ ਹੈ, ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਲਾਣੀ हुकूमत ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਐਸ हुकूमत 'ਚ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੱਲਿਆ, ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਫੜਕਦਾ ਪਿਆ। ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹਾਲ ਵੇਖੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ। ਬੱਚੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਕੇ ਠੇਕਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ।
ਉਹ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ 16000 ਦੀ ਖਾਦ ਬੋਰੀ ਕਣਕ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਫਲਾਣੀ ਆਵੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਵੇ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਆਵੇ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਨਾ ਆਵੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ही बनाई जाए जिम्मेदार मर जाए गरीब मर जाए कोई है पूछने वाला इस मुल्क में नहीं मुझे ये बताएं आप यहीं पे रहते हैं या कहाँ पे रहते हैं अब आप ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਭੁੱਖ ਮਰਦੇ ਇੱਥੇ ਨਸਨੇ ਆ ਬਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਏ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਆਹੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੌਣ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਆ ਜਾ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸਰਾਂ ਜਵਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਚਾਹ ਪੀਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਆਵਾਮ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਹ ਟੇਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਵਾਰੇ ਦਿਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੇ ਦੇਣਾ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹ 500 ਹੀ ਦਿੰਦਾ जो पनाहगाह हटाई जा रही है या मस्मार की जा रही है इसके बारे में बताइए किसके दौर में बनी थी ये जी इमरान खान के दौर में बनी थी इमरान खान ने बनाई है ये पनाहगाह इमरान खान के दौर में बनी है ना आप कौन से दौर में क्या चीज़ें हो रही हैं समझ में आ रही है कि ये किसका प्रोजेक्ट चल रहा है जी ये इनका ही चल रहा है इन्होंने ऑर्डर दिया शुरू हुआ काम प्राइवेट ठेका है ठीक है जी प्राइवेट सब प्राइवेट ठेके दिए हुए हैं इन्होंने सरिये का लहदा ईंटों का लहदा हर चीज़ का लहदा हमारे पैसों से बनाई गई थी ना ये जी हमारे ही पैसा लगता है से बनाई गई है ये सारा कुछ अवाम के पैसों से अभी भी अवाम के पैसों से ही हो रहा है सारा कुछ ये जब ये रोड बन जाएगा ना ये इन्होंने टैक्सों पे लगा देना है हमें जिस तरह से इन्होंने हमें मारा हुआ है ठीक है मैं हमें इधर से भगाना है हमने भागना नहीं है ये हमारा पुराना अड्डा है भाटी अड्डा हमने इधर ही रहना है हमने अपने बच्चों की रोजी इधर से ही लेके जानी कि हमारी सीएम साहिबा ने आपको सड़क पे ला खड़ा किया लाके खड़ा कर यही दिया है ये रोड पे लाके खड़ा कर दिया है ना। हमें वो है ना खुद आके देखें इधर रात के टाइम या दिन में आए जब बारिशों में कि मजदूरों के साथ क्या गुजरती है वो तो बैठे हुए हैं महलों में उन्हें जाती उम्रे में बैठे हुए हैं वो उन्हें गरीबों का एहसास नहीं है वो सिर्फ जब उन्हें वोट लेने होते हैं ना तो वो फिर गरीबों को है ना अपने पीछे लगा लेते हैं ख्वाब दिखा के ठीक है किसी का एहसास वो करें गरीबों से आके मिलें पूछें क्या हाल है तुम्हारा यहाँ पे वो कोई गरीबों के बारे में कुछ सोचो गरीबों को कोई उनका हकूक दो